अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज जुमेरात की सुबह धर्मवीर और प्रणव शर्मा को पेरिस ओलंपिक में मर्दों के क्लब थ्रो F51 फाइनल में तमगे जीतने पर मुबारकबाद पेश की। पैरामिलिट्री स्पोर्ट इवेंट में मर्दों के क्लब थ्रो F51 फाइनल में पैरा एथलीट्स धर्मवीर और प्रणव शर्मा ने बिलतरतीब तिलाई और चांदी के तमगे जीतने के बाद हिंदुस्तान के लिए डबल पोडियम खत्म करने का सिलसिला जारी रहा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि धर्मवीर और प्रणव की शानदार कारकर्दगी मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेगा। उन्होंने लिखा कि मैं पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में मर्दों के क्लब थ्रो इवेंट में बिलतरतीब तिलाई और चांदी के तमगे जीतने पर धर्मवीर और प्रणव शर्मा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये मुल्क के लिए गैर मामूली कारनामा है। आज जुमेरात को सिंगापुर के पार्लियामेंट हाउस में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रस्मी इस्तकबाल किया गया। सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वोंग ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में विजिटर बुक पर दस्तखत किए। पीएम मोदी और लॉरेंस वोंग ने एक दूसरे के ममालिक के वज़राए और मंदुबीन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये दौरा हिंदुस्तान और सिंगापुर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली नीतीश राणे ने जो अहमदनगर में एक रैली के दौरान मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी देकर इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। ये एकलौता मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज बयान नहीं है। वो इससे कबल भी कई मरतबा इश्तियाल अंगेजी कर चुके हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात है कि अब तक ना पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है और ना रियासती हुकूमत की जानिब से इनकी मजम्मत या सरजनीश में कोई बयान सामने आया है। इसी वजह से नीतीश राणे के हौसले बुलंद हैं और वो मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। हालांकि नीतीश के मुतनाज़ा बल्कि दिल आज़ारी वाले बयानात के खिलाफ रियासत के कई हिस्सों में FIR तक दर्ज हो चुकी है और रियासत के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा भी पाया जा रहा है, लेकिन मजाल है कि अब तक पुलिस ने इन्हें हाथ भी लगाया हो। गुज़श्ता कुछ साल के दौरान नीतीश राणे की इश्तियाल अंगेजी की बात करें तो खबरों और सोशल मीडिया के वीडियोस की जांच पड़ताल से ये वाज़ेह हो जाता है कि नीतीश राणे को बदजुबानी की छूट मिली हुई है। उन्होंने गुज़श्ता साल जुलाई में मालेगांव में शकील हिंदू समाज की रैली में शिरकत करते हुए ये दावा किया था कि मुसलमान मुल्क का आइन ख़त्म कर देना चाहते हैं ताकि यहाँ पर शरीयत नाफिज की जा सके। उन्होंने मालेगांव को मिनी पाकिस्तान भी करार दिया था। सितंबर 2023 में नीतीश राणे ने पुणे के पुनेश्वर मंदिर के करीब रिहायश पजीर मुसलमानों को धमकियां दी थी और कहा था कि अगर उन्होंने इलाका खाली नहीं किया तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी वैसे ही इलाके के मुसलमानों के घर मुनहदिम कर दिए जाएंगे। अक्टूबर 2023 में उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से गुफ्तगू करते हुए नवरात्रि के ताल्लुक से यह धमकी दी थी कि यहाँ मुसलमानों को दाखिला नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो लव जिहाद करते हैं। नीतीश राणे की बदजुबानी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुसलमानों को गाली देकर मुखातिब करने और मस्जिद में घुसकर मारने के बीजेपी रुकन असेंबली नीतीश राणे के बयान का भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर और माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने सख्त लफ्जों में जवाब दिया और इन्हें खुला चैलेंज किया है कि वो दिन और वक्त बताएं कि कब मस्जिद आ रहे हैं। हम इनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार मिलेंगे। हाजी अरफात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तकरीबन 9 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ये चैलेंज किया है। इस दौरान उन्होंने नीतीश राणे को इन्हीं के अंदाज में खड़ी खड़ी सुनाई। इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए हाजी अरफात ने कहा कि नीतीश राणे गुज़श्ता कई महीनों से मुसलमानों के ताल्लुक से काबिल एतराज़ बातें कर रहे हैं और गुज़श्ता दिनों तो उन्होंने मुसलमानों को गाली देकर मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इन्हें चैलेंज किया है। मज़ीद इस्तफ्तार पर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने बीजेपी अहदेदारों की मीटिंग में भी ये मामला उठाया था कि एक जानिब पार्टी मुसलमानों को करीब लाने की बात करती है और दूसरी जानिब नीतीश राणे जैसे लीडर मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देते रहते हैं। हाजी अरफात ने मज़ीद कहा कि नीतीश राणे ने मस्जिद में आकर मुसलमानों को पीटने की धमकी दी है। अगर ऐसा ही है तो आ जाओ, मैं करला में रहता हूँ। आप कौन से वक्त आएंगे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब या फिर इशाम? आप आओ, हम मस्जिद में आपका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन बदजुबानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाजी अरफात ने कहा कि कभी किसी मुसलमान ने श्री राम के ताल्लुक से कभी कोई बदजुबानी की नहीं की, लेकिन ये लोग हमारे मजहब की तौहीन करते रहते हैं। कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा? नाज़रीन, हाजी अरफात के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। गाय का स्मगलर समझकर जिस आर्यन मिश्रा को गौरक्षकों ने गुज़श्ता रोज कत्ल कर दिया था, इसके वालिद सियानंद मिश्रा ने जेल में इन गौरक्षकों से मुलाकात की।
सयानंद मिश्रा ने पुलिस से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त की थी कि वो एक मरतबा अपने बेटे के कातिलों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो यही समझते रहे थे कि यह मामला कॉलेज की किसी दुश्मनी का है या और कोई बात है। इनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि इनके बेटे को गौरक्षकों ने नाम निहाद गौरक्षा के नाम पर ताक़ुब करके कत्ल करेंगे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान यह बताया कि मामला गौरक्षा से मुतालिक लग रहा है। इसीलिए सयानंद मिश्रा ने फरीदाबाद पुलिस से अपील की थी कि इन्हें एक मरतबा जेल में अपने बेटे के कातिलों से मिलने दिया जाए। सयानंद मिश्रा ने कहा कि जैसे ही वो जेल में इन गौरक्षकों से मिले तो वो सभी रोने लगे और माफिया मांगने लगे कि इनसे ब्राह्मण हत्या का पाप हो गया है। द प्रिंट की खबर के मुताबिक इस वारदात का मास्टरमाइंड अनिल कौशिक इनके कदमों में गिर गया और नाक रगड़कर माफ़ी मांगने लगा। इसने कहा कि वो कार में बैठे अफराद के बारे में समझा कि वो गाय के स्मगलर हैं और मुसलमान हैं, इसी वजह से इन पर गोलियां चलाई गई। सयानंद मिश्रा ने यह सुनते ही कहा कि तुम्हें गोली चलाने का ये कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? अगर वो वाकई गाय स्मगलिंग भी कर रहे थे तो तुम लोगों को पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। सिर्फ गाय के नाम पर तुम लोग किसी भी मुसलमान को मार दोगे? ये कैसी गौरक्षा है? तुम बेगुनाहों को कत्ल करने से भी नहीं डरते और अब इतनी से कह रहे हो कि वो मुसलमान लगे इसलिए मार दिया। सयानंद मिश्रा वहां कुछ देर तक रुके और फिर बाहर निकल गए। उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ का मुतालबा करता हूं, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं था, वो तो सिर्फ एक आम तालिब इल्म था। इसी वाक़े से मुतालिक आर्यन मिश्रा की वालिदा का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलकर मुसलमानों की हिमायत कर रही है। वो वीडियो में कहते हुए देखी गई कि गौरक्षा के नाम पर मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत और तशद्दुद फैलाया जा रहा है, इसका ही असर है कि मेरा बेटा इसकी नज़र हो गया। वो मजीद कहती है कि गौरक्षक ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान समझकर गोली मार दी, तो क्या मुसलमानों को निशाना बनाने कोई मजाक है? तुम लोग मुसलमानों को गोली क्यों मारोगे? वो हमारे भाई हैं, इस देश के रहने वाले, और वो भी हमारी हिफाजत करते हैं। हरियाणा में असेंबली इलेक्शन से कबल पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की, जिससे यह क़यासारियां तेज हो गई है कि दोनों पहलवान इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के साथ दोनों पहलवानों की तस्वीरें शेयर की। इन क़यासारियों ने इस वक्त और जोर पकड़ लिया जब राहुल से मुलाकात के बाद दोनों पहलवानों ने कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल से भी तवील मुलाकात की। बताया जा रहा है कि रियासत के साबिक़ वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों खिलाड़ियों को टिकट देने के हक में, और इस मुलाकात में इन्हें कांग्रेस की जानिब से मैदान में उतरने की पेशकश कर दी गई। वादरे के विनेश और बजरंग ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में तवील एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की थी। सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मरकज़ को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की गई कि गाज़ा में जंग लड़ने वाले इजराइल को हथियार और दीगर फौजी सामान एक्सपोर्ट करने वाली हिंदुस्तानी कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जाएं और नए लाइसेंस जारी न किए जाएं। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दायर करदा दरख्वास्त में मरकजी वजारत दिफा को एक फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों का पाबंद है, जिसके तहत हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो जंगी जराइम के कसूरवार मुल्कों को फौजी असला फराहम ना करें, क्योंकि इन बरामदात का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए किया जा सकता है। नोएडा के साकिन अशोक कुमार शर्मा के बशमुल 11 अफराद ने यह दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि एक सरकारी इदारे के बशमुल इन कंपनियों की जानिब से इसराइल को फौजी आलात की सरबराही आलमी कानून के तहत हिंदुस्तान की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है और इसका ताल्लुक दस्तूर के आर्टिकल 14 और 21 से है। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत हुक्म जारी करते हुए हिंद यूनियन से कहे कि वो इसराइल को हथियार और दूसरा फौजी सामान बरामद करने वाली कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करें और नए लाइसेंस या इजाज़तनामे देने से गुरेज करें। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम बरादरान इस्लाम से अपील की है कि वो जुमे के मौके से वक्फ की अहमियत पर खिताब करते हुए लोगों को तरगीब दें कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी यानी JPC को ईमेल या ख़त के जरिए अपनी राय ज़रूर भेजें और वाज़ेह तौर पर लिखें कि हमें वक्फ तरमीम बिल 2024 मंजूर नहीं है, क्योंकि ये वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है और इससे वक्फ के मकासद मजरूह हो जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में एक बारकोड भी जारी किया है। इसके जरिए आसानी के साथ तमाम हजरात अपना मैसेज भेज सकते हैं। रियासत तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद के जैनूर, जहां आदिवासी खातून के साथ बदतमीजी और कत्ल करने की कोशिश का मखदूम नामी एक ऑटो ड्राइवर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए आदिवासी तबके के शरपसंद अनासिर ने दिन दहाड़े मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जैनूर की जामा मस्जिद में घुसकर शरपसंदों ने मस्जिद के जायनमाज़ों और मौजूद अशिया को नुकसान पहुंचाया और मस्जिद की बेहुरमती की। शरपसंदों ने मुसलमानों के दुकानों में तोड़फोड़ की और अशिया को नजर आतिश किया। दीगर अशिया को सड़क पर बिखेर दिया गया। जैनूर के मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिलों, कारों और ठेला बंडियों को भी नुकसान पहुंचाया गया।
मौसूला इत्तला के मुताबिक आदिवासी खातून मखदूम के ऑटो से अपना तवाजुन खोकर नीचे गिर पड़ी, जिसके बिना पर इसकी नाक जख्मी हो गई। इलाज के दौरान खातून ने खुद कहा था कि वो गिर पड़ी, जिसके बिना पर यह वाक़या पेश आया। बाद इसे इलाज के लिए आसिफाबाद दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर मुतासरा खातून ने अपना बयान तब्दील करते हुए ऑटो ड्राइवर पर इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर मखदूम ने तकरीबन 22 साल कबल एक आदिवासी खातून से शादी की थी, जिसके इंतकाम के तौर पर यह इक़दाम किया गया। जैनूर मुस्तकिल आदिलाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। नुमाइंदा सियासत ज़िला आसिफाबाद के मौजूद पुलिस ने मखदूम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कबायलियों ने आज जैनूर बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत मुस्तकिल जैनूर के तमाम तिजारती इदारे मुकम्मल तरीके से बंद थे और पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन अचानक हुजूम की जानिब से अक़लियती तबके के मकानात और इबादत गाहों पर हमला कर दिया गया। इस पूरे वाक़े के वक्त पुलिस की कसीर तादाद जैनूर में ही मौजूद थी और इमलाक को नुकसान पहुँचाने का सिलसिला तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा और पुलिस वहीं खड़ी रहकर तमाशा देख रही थी। जैनूर के अवाम की जानिब से यह भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शरपसंदों को पुलिस की जानिब से मुकम्मल छूट दे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर 3 सितंबर की शाम से डीसीपी आसिफाबाद पी सादिया की निगरानी में जैनूर के सर्कल इंस्पेक्टर ई रामेश और सब इंस्पेक्टर सागर और दीगर ने पुलिस का वसी बंदोबस्त किया था। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को एक याददाश्त पेश करते हुए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी यानी DSC 2024 के तकर्रुरात में उर्दू मीडियम जायदादों को गैर महफूज जुमरा करार देने की ख्वाहिश की, ताकि उर्दू मीडियम उम्मीदवारों के तकर्रुरात को यकीनी बनाया जा सके। असातिज़ा के मुख्तलिफ तंजीमों ने जनाब आमिर अली खान से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की और इस मामले में मुदाखलत की अपील की। उर्दू मीडियम की 1189 जायदादों में सिर्फ 516 जायदादें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए दस्तियाब है, जबकि बाकी 663 जायदादें SC, ST, BCA, BCB, BCC और BCD जुमरेजात के लिए मुख्तस की गई। मुख्तलिफ तबक़ात के लिए महफूज की गई नशिस्तों पर तकर्रुरात मुमकिन नहीं, क्योंकि गैर अक़लियती उम्मीदवार उर्दू से नावाकिफ़ होते हैं। जनाब आमिर अली खान ने चीफ मिनिस्टर से अपनी नुमाइंदगी में उर्दू मीडियम की तमाम जायदादों को गैर महफूज करार देने की अपील की, ताकि तमाम नशिस्तों को अहल उर्दू उम्मीदवारों से पुर किया जा सके। तेलंगाना के सैलाब से मुतासरा अजला में आइंदा 5 दिन के दौरान मजीद बारिश की पेशकशी ने जिला इंतजामिया और हुकूमत की मिशनरी को चौकसी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया और आइंदा 5 दिन के दौरान मौसलाधार बारिश के नतीजे में होने वाली इम्कानी तबाही के खदशात के पेश नज़र अहदेदारों की जानिब से मजीद एहतियाती इक़दाम की मनसूबाबंदी की जा रही है। महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में आइंदा 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और इन अय्याम के दौरान हवा के दबाव में कमी के सबब मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के अलावा खानगी माहिरीन मौसमियात की जानिब से जारी करदा पेशकशी के मुताबिक 5 सितंबर तो 9 सितंबर के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला में जहां मौसलाधार बारिश के नतीजे में तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई थी, इसी तरह के हालात दोबारा पैदा होने का खदशा है। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से आइंदा 5 दिन के दौरान मौसलाधार बारिश के इम्कानात के पेश नज़र अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी गई है कि रियासत भर में चौकसी अख्तियार करें। 4 शुबे की रात देर गए शहर हैदराबाद और आसपास के अजला में धुआंधार बारिश हुई है। रात में तकरीबन 4 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र से फ़ोन पर रब्त कायम किया और आसिफाबाद ज़िले के जैनूर में पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने आमिर अली खान को तयक़ुन दिया कि वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखेंगे और रैपिड एक्शन फोर्स को इलाके में तैनात करते हुए सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि दीगर कमिश्नरेट से इजाफी फोर्स तलब करते हुए जैनूर में तैनात किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कानून हाथ में लेने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की कोशिशों को सख्ती से कुचलने की ज़रूरत है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस को मशवरा दिया कि जैनूर में क़याम अमन के साथ साथ अक़लियतों पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना जितेंद्र ने बताया कि आसिफाबाद के जैनूर में सूरत हाल काबू में है। यहाँ दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। अवाम को इंतबाह देते हुए कहा गया है कि वो इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी ना करें। अफवाहों और झूठी खबरों को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर इलाके में इंटरनेट पर पाबंदी आयद की गई। मुतासरा इलाकों में इम्तनाई अहकाम के ऐलान के साथ फ्लैग मार्च भी किया गया। अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए पुलिस के पिकेट तैनात किए गए। खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है ताकि आतिशजनी और तशद्दुद के वाक़यात की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया जा सके और खातियों की निशानदही का काम भी शुरू किया गया है। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के दौरान हुए इमलाक के नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा और मुनासिब इक़दाम के लिए हुकूमत को तफसीलात भेजी जाएगी। पुलिस ने दोनों तबक़ात से अपील की कि वो तहमुल से काम लें, क्योंकि पहले ही मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। रियासत के शहरियों का मुतालबा है कि DGP को इन पुलिस अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो तमाशा देख रहे थे और शरपसंदों को
इनकी कार्रवाइयों से रोकने में नाकाम हुए थे। नाज़रीन, मेरे इन ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के जिला कमरमभीम आसिफाबाद के जैनूर में तशद्दुद के रोनमा वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुजूम या किसी शख्स को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी के घरों पर हमला करे, नुकसान पहुंचाए या इसे नजर आतिश करे। हम अमन की अपील कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत से भी अपील करते हैं कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त ना दे। जो भी तशद्दुद में मुलविस है तमाम को गिरफ्तार करें। असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलुगु फिल्मों के फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन और मेगा स्टार चिरंजीवी ने सैलाब से मुतासरा रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एहतियात का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अल्लू अर्जुन ने अपने इस फैसले से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो तबाही और नुकसानात हुए हैं, इन्हें देखकर वो सदमे का शिकार हुए हैं। वो दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जुमला 1 करोड़ रुपए का अतिया दे रहे हैं। कबल अज़ीं अल्लू अर्जुन के साथ ही जूनियर NTR ने भी दोनों रियासतों के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया का ऐलान किया। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड्स के लिए फीकस 50 लाख रुपए के अतियात का ऐलान किया। रुकने खानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने हालिया बारिश और सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी कामों के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 लाख रुपए के गिरान खदर अतिया का ऐलान किया। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि सैलाब और बारिश के नतीजे में परेशान हाल खानदानों से इजहार यगानगत करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने महलूकिन के अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी और नुकसानात का शिकार खानदानों से यगानगत का इजहार किया। जनाब आमिर अली खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से सैलाब के मुतासरीन के इमदादी कामों की अनथक मसाई की सताइश की और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कौमी आफात समावी करार देने का जो मुतालबा किया है वो दुरुस्त है। आमिर अली खान ने अवाम से अपील की कि वो मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की मसाई में शामिल हो जाएं। जनाब आमिर अली खान मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए और मुकामी अफराद से मुसलसिल रब्त में हैं। उन्होंने ओहदेदारों और आम शहरियों के जज्बे इंसानी और बहादुरी की सताइश की, जिसके जरिए न सिर्फ मुतासरीन को बचाया गया बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ आते दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है, क्योंकि मुल्क व बैरून मुल्क में ऑटोकैड की मुलाजमतों में काफ़ी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में भी बढ़ते कंस्ट्रक्शन के कामों में ऑटोकैड ऑपरेटर्स के मांग में इजाफा देखा जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जरीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट हुकूमत की जानिब से जारी किए जाएंगे। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। मज़ीद यह कि कोई भी उम्र के अफराद इन कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। कोई उम्र की क़ैद नहीं है और ना ही कोई तालीमी काबिलियत की ज़रूरत है।